बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं और मेरी बुक के मुताबिक मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 15 का नाम दिया है, लेकिन अगर आप क्योंकि गौरी की बुक फॉलो करेंगे तो वहाँ पे ये एज ए एग्जाम्पल नंबर 7 है। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 7 के नाम से नोन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। फिगर थोड़ी सी इसकी डिफ़िकल्ट है। फिगर भी मैं आपको बाद में बनाने का तरीका सिखा दूंगा। पहले आए इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसकी डिमांड क्या है, क्या ये हमसे चाहता है और क्या हमें गिवन है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड स्लाइड विद इट्स एंड ऑन टू इक्वली फिक्स्ड रफ रॉड्स। इसका मतलब है कि 3 रॉड्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड जो कि स्लाइड करती है, विद इट्स एंड्स, उसके सिरे जो हैं कहां पे हैं, उसके सिरे 2 रफ रॉड्स के ऊपर हैं। वन बीइंग वर्टिकल, जिसमें एक वर्टिकल है, अदर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, दूसरी जो है वो एंगल अल्फा के ऊपर इंक्लाइंड कर रही है। मतलब ये देखें, ये जो फिगर है ये मैं बनाने लगा हूं। ये फर्ज कर लिया कि ये 2 रॉड हैं, 2 फिक्स रॉड हैं। ये रॉड AC और ये रॉड AB। ये वाली रॉड फिक्स है और ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल अल्फा बना रही है। और ये तीसरी रॉड है, उसको EF का नाम दिया गया है। EF ये मूवेबल रॉड है। ठीक है जी। ये 3 रॉड्स, एक AC रॉड, एक AB रॉड और एक EF रॉड। AB और AC फिक्स हैं, वन वर्टिकल एंड अदर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। तो हमने सपोज कर लिया कि जो रॉड इंक्लाइंड कर रही है एट एन एंगल अल्फा वो AB रॉड है और जो वर्टिकली फिक्स है उस रॉड का नाम AC है। लेट द फिक्स रॉड्स आर AB एंड AC, वेयर AC को हमने वर्टिकल का नाम दे दिया एंड AB, और ये जो रॉड AB है दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजेंटल। लेट EF बी द मूवेबल रॉड। यहां पे ये देखें, ये EF मूवेबल रॉड है, ये मैंने यहां पे मूवेबल रॉड बनाई। लेट W बी इट्स वेट एक्टिंग एट द पॉइंट G। अब इसका जो वेट है रॉड का वो ज़ाहिर है इसके मिड पॉइंट के ऊपर अमल करेगा। ठीक है, ये G है, मिड पॉइंट है, तो अंडरस्टूड है कि ये रेशो 1:1 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या है, इस मूवेबल रॉड के ऊपर जो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक तो इसकी होगी S बार फोर्स S बार, और एक होगी R बार। ये R बार, S बार और ये वेट, ये 3 फोर्सेस। और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लिहाजा इन तीनों फोर्सेस पर लाजम है कि ये कंकरेंट हों और ये तीनों फोर्सेस कहाँ पे अमल करेंगी, पॉइंट O के ऊपर अमल करेंगी। उसके बाद S बार जो है, S बार के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इसका नॉर्मल रिएक्शन R और एक इसकी फोर्स होती है μS। अब ये देखें इस फिगर में, यहां पे ये फोर्स S बार नजर आ रही है। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट, एक तो S तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आएगा। अब जब मूवेबल रॉड ऐसे करके स्लिप करेगी, ये ऐसे करके जब स्लिप करेगी, ये ऐसे करके ऐसे है ना, तो थोड़ा सा जब ऐसे जाएगी तो इसकी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ और इसकी फ्रिक्शन नीचे की तरफ, ये μS। तो S बार के 2 कंपोनेंट आ गए, एक S और एक μS। और आप ये भी जानते हैं कि S और S बार का दरमियानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, जो कि लैम्डा के बराबर है। इसी तरह ये जो R बार है इसकी भी 2 होंगे, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी इस तरफ जाएगी और इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ आएगा। ठीक है, ये फोर्स R बार, फोर्स के 2 कंपोनेंट, एक ये R रिएक्शन और एक μR। अब R और R बार का दरमियानी एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया, लैम्डा के बराबर आ गया। ठीक है, यही फिगर मैंने अभी तक बनाई है। अब इसमें जो टेक्निक आपने जहन में रखनी है ना, उस टेक्निक को आप जहन में रखेंगे तो ये क्वेश्चन सारा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा।
इसमें आपने ये रखना है कि मैंने एक तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, रिमेंबर ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, राइट। उसके बाद ये वाला एंगल मैंने कैलकुलेट करना है। बस ये 3 एंगल आपने कैलकुलेट करने हैं। फिगर बनाने के बाद जहन में ये रखना है कि आपने 1, 2 और ये 3 एंगल जो है ना ये कैलकुलेट करने हैं। ये 3 एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद क्वेश्चन जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता जाएगा। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट में डिस्कस कर रहे थे, एस बार, आर बार, डब्ल्यू इसके ऊपर 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं। एस बार इज द रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ एस एंड म्यू एस, एंड आर बार इज द रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ आर बार एंड म्यू आर। और हमने ये कह दिया क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर दीज फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट। अब आइए अब हम जो है एंगल निकालते हैं। रिमेंबर कि मुझे ये तीनों एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखें ये जो रॉड है ये एंगल बनाती है अल्फा टू द हॉरिजेंटल। ये जो रॉड है ये एंगल अल्फा बनाती है। अच्छा, इसके बाद ये देखें जरा, ये 90 डिग्री का आ गया, ये अल्फा, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा के बराबर। ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो अगर 2 लाइनें कट करें तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 डिग्री माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा? दैट इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एच ए ई ओ एंगल जो है ये मैंने जो है ये पहले कैलकुलेट करना है। एंगल फ्रॉम फिगर एंगल ए ई ओ, एंगल ए ई ओ किसके बराबर होगा? पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये वाला एंगल बराबर होगा, ये है हमारे पास ए ई और ओ। अब ये देखिए ये टोटल यहां से लेके यहां तक 90 और ये लैम्डा है, तो पीछे बाकी कितना बच जाएगा? ये 90 माइनस लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस लैम्डा के इक्वल। तो यहां पे आ गया 90 डिग्री माइनस लैम्डा। उसके बाद जरा एंगल जी एच ई, इसको मैं डिस्कस कर रहा था, एंगल जी एच ई। ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये देखिए ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा के बराबर आ गया। तो जी एच ई ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब मैंने एंगल ये वाला कैलकुलेट करना है, इस एंगल का नाम है एच ओ ई, एंगल एच ओ ई। ये वाला जो एंगल है इसको मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करने लगा हूं। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180। अब मुझे इस एंगल का पता है 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये है 90 डिग्री माइनस लैम्डा। ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, तो 180 डिग्री में से मैं माइनस कर दूंगा 90 डिग्री माइनस लैम्डा प्लस 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये मेरे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस अल्फा। 90 जमा 90 माइनस 180 प्लस 180 के साथ कैंसल, आपके पास अल्फा प्लस लैम्डा ये वाला एंगल आ गया जी आपके पास, एंगल एच ओ ई। ये मैंने कैलकुलेट करना था, ये किसके बराबर आ गया? अल्फा प्लस लैम्डा के इक्वल आ गया। ठीक है जी। अब ये वाला एंगल जो है ये मैंने कैलकुलेट करना है। अब ये देखो ये एंगल कितना है? लैम्डा, और ये 90, तो ये वाला फिर किसके बराबर होगा? 90 माइनस लैम्डा। ये तो अल्फा प्लस लैम्डा के बराबर साबित कर दिया।
तो एंगल एफ ओ जी, एंगल एफ ओ जी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस लैम्डा। ये दूसरा एंगल भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब ये वाला एंगल जो है ये कैलकुलेट करना बाकी है। अब ये देखिए, ये सीधा परपेंडिकुलर आ रहा है, ये एंगल किसके बराबर है 90, और ये थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है एफ जी ओ, एंगल एफ जी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको भी डब्बा पैक कर दें आप, डब्बे में बंद कर दें ऐसे करके, ऐसे। अच्छा, अब दोबारा जरा स्टेटमेंट की तरफ आए। स्टेटमेंट में क्या है, ए यूनिफॉर्म रॉड स्लाइड विद इट्स एंड ऑन टू इक्वली रफ रॉड्स। ये एक मूवेबल रॉड है ई एफ, जिसका एक सिरा इसका एक सिरा इसके दोनों सिरे दो रॉड्स के दरमियान फंसे हुए हैं। एक रॉड वर्टिकल है और एक इंक्लाइन कर रही है एट एन एंगल अल्फा, द हॉरिजॉन्टल inclined at an angle alpha to the horizontal. Show that the angle theta to the horizontal of movable rod. ये movable rod है आपकी, तो इसका जो एंगल थीटा है साबित करना है कि ये किसके बराबर होगा 1 माइनस ट्यू। जब ये जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग होगी तो हमने साबित करना है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू टेंजेंट अल्फा माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 इंटू म्यू प्लस टेंजेंट अल्फा के बराबर है। ठीक है जी। तो मैंने फर्ज कर लिया कि ये जो मूवेबल रॉड है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रही है थीटा। तो अब मैं साबित करने वाला हूं कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर है 1 माइनस 2 म्यू टेंजेंट अल्फा माइनस म्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो दिया हुआ है 2 इंटू म्यू प्लस टेंजेंट अल्फा के बराबर। अब यहां पे मैंने एक थ्योरम इस्तेमाल करना है विच इज नोन एज एम एन थ्योरम। अब मैं आपको एम एन थ्योरम बताता हूं क्या है, उसके बाद फिर जो है ये जो फिगर जो ये कीची मिची हो गई है, इस फिगर को मैं दोबारा भी बना देता हूं अलहदा करके ताकि आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एम एन थ्योरम क्या है, फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है और ये थीटा है। तो एम एन थ्योरम क्या कहता है कि ये वाली रेशो प्लस ये वाली रेशो यानी m प्लस n इज इक्वल टू जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा उसके साथ कोटेंजेंट आ जाएगा, इज इक्वल टू m की तरफ एंगल बीटा है ना, लेकिन m दूसरे के साथ ज़रब खाएगा, m कोटेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस n कोटेंजेंट ऑफ बीटा। अब ये जो ट्राइंगल है आपके पास OFE, इसके ऊपर मैं एम एन थ्योरम अप्लाई करने लगा हूं। अप्लाई एम एन थ्योरम, अप्लाई एम एन थ्योरम ऑन ट्राइंगल OEF। ये देखें जरा, अब ये एम एन थ्योरम अप्लाई होने लगा है। अब ये देखें, ये चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G, तो ये इसको रेशो 1:1 में तकसीम करेगा। यहां पे रेशो MN थी, यहां पे 1:1 आ गया। तो क्या है फार्मूला m प्लस n कोटेंजेंट थीटा, यहां पे आएगा 1 + 1 कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहां पे थीटा की बजाय क्या बन रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 1 + 1 कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब ये 1 है, एक तो एंगल यहां पे है और एक इसके ऑपोजिट है, तो जो ऑपोजिट वाला हो वो होगा, तो ये आ जाएगा जी m इंटू कोटेंजेंट ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस लैम्डा है, तो 1 इंटू कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा, अल्फा प्लस लैम्डा, और इसके उल्ट क्या है यहां पे 90 डिग्री माइनस लैम्डा, तो इधर आ जाएगा फिर
माइनस 1 इंटू कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस लैम्डा। बस इतना ही काम था। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके तो ये वाला आंसर लेके आना है। ये 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2, यहां पे आ गया 2। 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला क्वाड्रेंट है तो 2 टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर आ गया, इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा, इट विल रिमेन द सेम। 90 डिग्री माइनस लैम्डा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोटेंजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया कोटेंजेंट ऑफ लैम्डा। ये देखिए इस फिगर को, ये चूंकि जरा खींची मिची होगी थी, इसको मैंने जरा वाज़ेह तौर पे अलहदा कर दिया है। ये ओ एफ ई ये जी है, इसको रेशियो 1:1 में डिवाइड करेगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा था, ये 90 डिग्री माइनस लैम्डा और ये अल्फा प्लस लैम्डा। तो इसी के ऊपर मैंने कोटेंजेंट ये एम थ्योरम लगाया है कि 1 प्लस 1 इंटू कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस लैम्डा। अच्छा अब देखें, ये कोटेंजेंट जो है ये टेंजेंट में चेंज होगा, टेंजेंट ऑफ लैम्डा के बराबर आ गया। अब देखें मैंने, मुझे टेंजेंट थीटा जो है वो एक तरफ चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करना है। कोटेंजेंट को मैं टेंजेंट में अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो ये बनेगा 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा माइनस टेंजेंट ऑफ लैम्डा के इक्वल आ गया जी। अब इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाता हूं, ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट लैम्डा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट लैम्डा माइनस टेंजेंट ऑफ लैम्डा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा, ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा, 2 टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट लैम्डा ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट लैम्डा माइनस टेंजेंट ऑफ लैम्डा। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें इस फिगर की ज़रूरत है, इसको जो है ये हम रेस कर देते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस, ये जब इसके साथ ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट लैम्डा माइनस टेंजेंट स्क्वायर लैम्डा टेंजेंट स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ लैम्डा। अब टेंजेंट अल्फा टेंजेंट लैम्डा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट लैम्डा ये मिलके क्या बन जाएगा, 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा इंटू लैम्डा, 1 माइनस 2 टेंजेंट अल्फा टेंजेंट लैम्डा माइनस लैम्डा का स्क्वायर ओवर टेंजेंट लैम्डा को पहले लिख लें प्लस टेंजेंट अल्फा, बट टेंजेंट लैम्डा किसके बराबर है, टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, तो ये आ गया 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट लैम्डा की जगह पे आ गया म्यू, तो ये बन गया 2 म्यू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट ऑफ लैम्डा टेंजेंट स्क्वायर लैम्डा, ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, यहाँ पे आएगा म्यू स्क्वायर ओवर म्यू प्लस
टेंजेंट अल्फा। अब थीटा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू टेंजेंट अल्फा माइनस म्यू स्क्वायर ओवर म्यू प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा इंटू 2, और यही रिजल्ट आपने साबित करना था। अच्छा, इसमें जो है ना ये एक चीज़ जो है ना वो नई इस्तेमाल हुई है, वो है एम एन थ्योरम। एम एन थ्योरम क्या है, इसको ज़रा दोबारा समझ लें। ये देखें ज़रा, व्हाट इज एम एन थ्योरम? एम एन थ्योरम ये था कि अगर आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, ये लाइन इसको रेशियो एम एन में तकसीम करती है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, इस एंगल का नाम अल्फ़ा और इसका नाम बीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये बीटा आ गया, ये अल्फ़ा आ गया। तो एम एन थ्योरम क्या कहता है कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, एम प्लस एन, और ये वाला जो एंगल होगा ये साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू एम के जो साथ वाला एंगल है उसको नहीं हम लिफ्ट कराएंगे, दूसरे वाले को लिफ्ट कराएंगे, एम को टेंजेंट ऑफ अल्फा, और एन के ऑपोजिट क्या है? बीटा, एन को टेंजेंट ऑफ बीटा। ये एक थ्योरम जो है ये आपके लिए नया है, तो उस थ्योरम का इस्तेमाल जो है वो मैंने इस ट्रायंगल के ऊपर किया है। अब इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो ये देखें ये क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम 1 प्लस 1 इंटू कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट, इज इक्वल टू 1 इंटू कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस लैम्डा। तो उसके बाद फिर हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है। तो आपने जो क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, ये 3 एंगल आपने कैलकुलेट करने पे कंसंट्रेट करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये 3 एंगल कैलकुलेट करके तो आपने एम एन थ्योरम लगाने हैं, एम एन थ्योरम लगाना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।